हाइड्रोक्विनोन मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है और दूसरी तरफ जो ट्रेटनोइन है वो हमारे स्किन के सेल टर्नओवर को बढ़ाता है। हाइड्रोक्विनोन एक ब्लीचिंग क्रीम है। इसे हम 3 महीने से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिन में 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी। हम अपनी स्किन केयर रूटीन में इसको ऐड कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक इसके साथ यूज करना होता है। हम इन दोनों क्रीम्स को मिक्स करके यूज कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा। जैसे हम ट्रेटनोइन यूज कर रहे थे ऐसे ही अब हम इन दोनों क्रीम्स को यूज करेंगे। 3 महीने से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ट्रेटनोइन फोटो सेंसिटिव है, इसलिए दिन में यूज नहीं किया जा सकता। तो अब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो सिर्फ रात में ही यूज करेंगे। हाइपर पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, एक्जिमा, एक्नी, इन सब की वजह से उनको हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है या फोटो एजिंग हो गई है धूप में घूमने की वजह से। अर्ली साइन ऑफ एजिंग ये भी धूप में घूमने की वजह से होता है। डिस्कलरेशन हो गई है। जो भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, वो इन दोनों क्रीम्स को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वॉश कीजिए, क्लिंस कीजिए, टोनर यूज कीजिए, वाटर बेस्ड सीरम यूज कीजिए और फिर 10-15 मिनट छोड़ दीजिए और फिर एक लेयर लगाइए दोनों क्रीम्स की। फिर आपने 30 मिनट्स का ब्रेक डालना है बीच में और फिर फाइनल लेयर लगानी है मॉइस्चराइजर की। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो कि बड़ा फेमस है इसके लिए, जिससे कहते हैं कि इरिटेशन बहुत कम होती है सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए, वो है सैंडविच मेथड। उसमें क्या होता है कि पहले मॉइस्चराइजर लगाना है और फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर ट्रेटनोइन की लेयर लगानी है या इन दोनों क्रीम्स की लेयर लगानी है, दोबारा से गैप डालना है 15 से 20 मिनट का और फिर मॉइस्चराइजर की फाइनल लेयर ऊपर लगानी है। और मॉइस्चराइजर मेक श्योर करना है कि जेंटल हो, हाइड्रेटिंग हो, नॉन कॉमोडोजेनिक हो और अगर मॉइस्चराइजर में सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, नायासिनामाइड इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होंगे तो इरिटेशन और ड्राइनेस के साथ बहुत हेल्प करेंगे। और जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि जो भी मॉइस्चराइजर यूज किया जा रहा हो उसमें पेरोक्साइड, सल्फर, एस्टर्जेंट्स, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल या स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ना हो, क्योंकि उससे इरिटेशन और ज्यादा बढ़ जाए। फर्स्ट 2 वीक्स जो थे उसमें मैं सिर्फ 2 नाइट्स यूज करती थी। 2 to 4 वीक्स में 3 नाइट्स कर दिया मैंने। उस पहले नहीं लगानी है बल्कि ट्रेटनोइन लगा लिया है ना तो उसके 20 से 30 मिनट के बाद ऊपर से थिन लेयर लगानी है वैसलीन। मिक्सिंग नहीं करवानी है, केमिकल पील नहीं करवानी है, टैनिंग नहीं करवानी है, धूप में नहीं जाना है, लेजर ट्रीटमेंट नहीं करवानी है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को यूज नहीं करना है और बच्चों पे तो ऑफ कोर्स यूज करना ही नहीं है हमें इसको। फोटो सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो जाती है स्किन, यानी कि किसी किस्म की भी लाइट होगी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, उल्टा इफेक्ट करेगी और ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो क्रिएट कर देगी आपकी स्किन के ऊपर। तो अच्छा है कि सन ब्लॉक अच्छे से अच्छा यूज किया जाए और धूप में जाने से गुरेज किया जाए। अच्छा, शुरू के दिनों में इंसान को थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि रेडनेस, ड्राइनेस, फ्लेकीनेस। ओवर द टाइम